राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बहुत ही प्यारी कथा लेकर आई हूँ। एक चमत्कारी और अद्भुत ऐसे रहस्य है जो बहुत कम लोगों को पता है। तो चलिए एक बहुत ही प्यारी कथा सुनाते हैं जो शिव जी की है। सोमनाथ मंदिर का रहस्य, जहाँ स्वयं महादेव ने चंद्रदेव का दुख हरने आए थे। कहते हैं कि जब संसार में अंधकार बढ़ रहा था, तब चंद्रदेव अपने ही घमंड के कारण श्रापित हो गए थे। उनका तेज धीरे धीरे समाप्त होने लगा। पूरा ब्रह्मांड चिंता में पड़ गया। चंद्रदेव ने कई देवताओं से सहायता मांगी, लेकिन कोई भी उनका श्राप समाप्त नहीं कर सका। तब देवताओं ने कहा, यदि कोई तुम्हारे इस श्राप को मुक्त कर सकता है तो वो केवल देवों के देव महादेव हैं। चंद्रदेव पृथ्वी पर आए और समुद्र किनारे एक पवित्र स्थान पर कठोर तपस्या करने लगे। दिन बीते, महीने बीते, वर्ष तक उन्होंने ओम नमः शिवाय का जाप करते बीत गए। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव भोलेनाथ प्रकट हुए। महादेव ने कहा, हे चंद्र, तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारे दुख का कारण है। लेकिन सच्ची भक्ति हर श्राप को दूर कर देती है, मिटा देती है। तभी भगवान शिव ने चंद्रदेव को श्राप से मुक्त किया और उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हो गए। यही स्थान आगे चलकर सोमनाथ कहलाया। सोमनाथ अर्थात चंद्र और नाथ अर्थात भगवान। समुद्र और शिवलिंग का रहस्य। कहा जाता है कि सोमनाथ टेम्पल के सामने फैला समुद्र आज भी महादेव को प्रणाम करने आता है। मंदिर के सामने एक अद्भुत बाण स्तंभ है, जिसके बारे में मान्यता है कि उसके सीधे दक्षिण में अटलांटिक तक कोई भूमि नहीं है। भक्त मानते हैं कि यह स्थान केवल मंदिर नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र है। रात के समय मंदिर की घंटियां और समुद्र की लहरें मिलकर ऐसा अनुभव कराती हैं जैसे स्वयं भोलेनाथ वहां उपस्थित हों। बार बार टूटकर फिर से अडिग रहना। इतिहास गवाह है कि सोमनाथ मंदिर कई बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार वह पहले से अधिक अच्छा बनकर खड़ा हो गया। भक्त कहते हैं, जिस मंदिर की रक्षा स्वयं महाकाल करते हो, उसे कोई मिटा नहीं सकता। यही कारण है कि सोमनाथ केवल पत्थरों का मंदिर नहीं बल्कि अटूट श्रद्धा और महादेव की शक्ति का प्रतीक है। अगर सच्चे मन से महादेव को पुकारा जाए तो वो चंद्रदेव की तरह हर भक्त के जीवन का आधार दूर कर देते हैं। हर भक्त के जीवन का अंधकार दूर कर देते हैं। सोमनाथ हमें सिखाता है कि भक्त में
इतनी शक्ति है कि श्राप भी वरदान बन जाता है। हर हर महादेव। कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये अद्भुत और चमत्कारी कथा कैसी लगी। धन्यवाद।